अभिनव, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। हाय। एंड नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एविक्शन था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि आपको ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा था, प्यार के साथ बहुत सारे वोट्स भी मिल रहे थे। अगर राहुल और रुबीना आगे जा रहे थे तो आप भी आगे बढ़ रहे थे और आपका गेम भी काफी इम्प्रूव हो गया था। जो लोग इल्जाम लगा रहे थे कि सिर्फ सेब खाता है संतरे खाता है, उनको कहीं ना कहीं आप जवाब देने लगे थे। तो आपके लिए कितना शॉकिंग था और कैसा रिएक्शन या रिस्पॉन्स मिला है बाहर आने के बाद? बुरा इस बात का ज्यादा लग रहा है कि मेरे फैंस जो हैं वो अपसेट हो गए। मैं तो मेंटली पहले दिन से प्रिपेयर्ड था कि कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं, कभी भी। वो चाहे टास्क के जरिए हो, चाहे वो वोटिंग हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, कुछ कोई पैनल आए और वो ले जाए अपने साथ। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड बिकॉज गेम, ये शो ऐसा ही है, इसमें सरप्राइजेस आते हैं, इसमें शॉकिंग एलिमिनेशंस, एविक्शंस होती हैं। उस तरीके से मैं प्रिपेयर्ड था। लेकिन जब आप रेस भागते हैं, रेस में कोई आपको पीछे कर जाए और वो जीत जाए, आप उसको सलाम करते हैं कि भाई तू अच्छा भागा। लेकिन अगर वो बंदा 6 बंदे बुला ले और बोले वो 6 बंदे आपको धक्का देके गिरा दें जब आप भाग रहे हैं रेस में, तो बुरा तो लगता है। सो उस चीज का बुरा लगा। एंड वो सरप्राइजिंगली वही लोग थे जो खुद एलिमिनेट हो गए, और वो भी एलिमिनेट शायद इसीलिए हुए थे क्योंकि वो शायद कम डिजर्विंग थे। सो उनका योगदान शायद शो के प्रति कम रहा होगा, इसलिए बाहर गए। वो आके उस व्यक्ति को जज कर रहे हैं जो कहकर आया था कि ये मेरा एरिना नहीं है, ये मुझे बिग बॉस से डर लगता है। लेकिन वो व्यक्ति 130 दिन वहां पे सरवाइव किया। तो वहां थोड़ी एक आयरनी है लाइफ में। बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ शो, इट्स अ गेम। एविक्शंस होती हैं, एक ही आदमी के हाथ में ट्रॉफी रहेगी, बाकी सब कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे शो से। जी जी। लेकिन आई एम श्योर कि सोशल मीडिया पे आपके लिए ट्रेंड हो रहा था कि आपको बिग बॉस के घर में दोबारा लाना चाहिए। काफी सेलिब्रिटीज ने, फैंस ने ट्वीट किए कि आपका गेम बहुत अच्छा था। तो ये अपने आप में एक विनिंग सिचुएशन से कम नहीं है कि यू नो सेलिब्रिटीज भी आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं, आपके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं और फैंस डिमांड कर रहे हैं दैट यू शुड बी सेंट इनसाइड। तो इतना प्यार, एप्रिसिएशन देख के हाउ डज इट फील? एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड। मुझे कभी, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतने दिल जीतूंगा, इतना प्यार ऑडियंस से मिलेगा, मेरे भी बहुत फैंस होंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं बाहर आया तो देखा, एवरीबडी वाज लाइक अप्रिशिएटिंग, देयर वाज सो मच पीपल वर डूइंग फॉर मी। हम अंदर पराठे, ड्यूटीज, इन चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, लोग हमारे लिए लड़ रहे थे। तो एक बड़ा एक बड़ा इमोशनल वो था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत क्या बोलते हैं कि अंदर जो लोगों से सुना है वो बिल्कुल ऑपोजिट बाहर आके देखा है। सो आई वाज वेरी हैप्पी। अभिनव, काफी ज्यादा शॉकिंग लगा क्योंकि आपने जिस एक इंसान का घर में सबसे ज्यादा साथ दिया, अपार्ट फ्रॉम रूबीना, जैस्मिन, उनका ये अवतार काफी लोगों के लिए शॉकिंग है, काफी मीडिया के लिए शॉकिंग है, आम जनता के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए, बिग बॉस फैंस के लिए, कि ऐसा क्या हो गया? अभिनव ने ऐसी कौन सी बात कह दी या ऐसी कौन सी चीज कर दी जो जैस्मिन इतना एंग्स्ट लेकर घर के अंदर आई? आपका क्या कहना है? क्या आप फिगर आउट कर पाए? नहीं, और अगर आपको पता चला तो आप भी मुझे बता देना। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं उसके लिए एक ही चीज कहूंगा, आई डोंट नो जैस्मिन। पर आपको बुरा लगा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो आपके अगेंस्ट वोट करेंगी। और अगर आप शो देख रहे हैं या थोड़ा बहुत भी आप सुन पाए हैं या प्रोमोज देख पाए हैं, जिस तरीके की चीजें वो आने के बाद से कह रही है, यहाँ तक के जो कभी रुबीना के अगेंस्ट दिखाई देते थे, राहुल और अली, वो भी समझा रहे हैं कि फैमिलीज आई है, हम बहुत पॉजिटिव मूड में हैं, ये सब बातें मत कर, पर वो छोड़ ही नहीं रही। नो क्लू व्हाई, क्यों। लेकिन मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, आई डोंट नो हर, सो आई कांट कमेंट।
आपकी भिड़ंत हमें दिखी राहुल से, क्योंकि वो भी काफी बार झगड़े में ऐसी चीजें बोल जाते थे जो ट्रिगर कर देता था काफी लोगों को। अ, अब रुबीना उनके साथ गेम में है, आप आने से पहले कुछ चीजें उनको बोल कर आए हैं। कल का क्या आपने टास्क देखा, जिस तरीके से ज्योतिका ने, कह सकते हैं कि आग लगा दी टास्क में, जिस तरीके से उन्होंने खेला, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं रुबीना को सिर्फ ये बोल के आया था कि जो करना है कर, लेकिन पहले फैक्ट, फाइंड द फैक्ट्स, गो ऑन अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन, देन रिस्पॉन्ड एंड रिटेलिएट। दैट वाज द ओनली फीडबैक मैं उसको देकर आया हूँ। और ये एक 100 मीटर स्प्रिंट की तरह एक लास्ट के 20 मीटर रह गए हैं, इसमें सिर्फ स्पीड मेंटेन करनी है, गिरने नहीं देनी। सो जस्ट डू दैट एंड आई एम श्योर शी इज वेरी वेरी, अभी तो मतलब वो शी इज अ यू नो जंग लड़ लड़ के वो मजबूत हो गई है अभी तो। सो वट एवर शी विल डू, शी इज डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा कर रही है वो। एंड जहां तक वो टास्क की बात है, तो मैंने ऑनेस्टली वो पूरा देखा नहीं। मैंने एक वो फीड देखी थी सोशल मीडिया पे जहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था। मैं घर में हूँ नहीं, लेकिन अभी भी मुझे डिस्कस किया जा रहा है, तो आई थॉट यार छोड़ो, मेरे को नहीं देखना है, सो आई डिड नॉट वॉच। जब आप वीक पड़े थे इमोशनली, और उस चीज को लोगों ने समझा नहीं, घर वालों में से कई लोगों ने, और उस वीक आपको होस्ट से भी बैश मिली, तो आपको कहीं ना कहीं दुख हुआ उस बात का कि आप जेन्युइनली फील कर रहे थे, बट फिर भी आपके आंसुओं को घड़ियाली आंसू बताए गए कुछ कंटेस्टेंट्स के द्वारा, तो आपको बुरा लगा था उस बात का? ऑफ कोर्स बुरा लगा था। वो पूरा इंसिडेंट ही जो हुआ, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा एक्चुअल में अगर दिल दुखा था पूरे शो में, तो उस दौरान। और एक टर्म होती है साइकोलॉजिकल, शार्डन फ्रॉयडा। बेसिकली शार्डन फ्रॉयडा का एक छोटा सा वो है कि फाइंडिंग प्लेजर इन समबडीज मिजरी। सो अगर मैं उस दिन रोया, किसी को वो घड़ियाली लगे, तो ही वाज डूइंग दैट। उसने उसको एक वो बना दिया कि तो ऐसे ही उसके लिए कर रहा है। सो whoever said that, I don't know किसने घड़ियाली आंसू बोला है, लेकिन जिसने भी बोला है उसको ये नहीं पता कि मैं जिस दिन एलिमिनेट हुआ हूँ, मैं उस दिन भी नहीं रोया। ठीक है, जो मेरी पूरी एग्जिस्टेंस शो में खत्म होगी जिस दिन, मैं उस दिन नहीं रोया। तो दे शुड हैव, ठीक है, अब बोलने का शो है, जिसने बोला है वो उसकी मर्जी, बट या आई नो व्हाट। जिस तरीके से हम गेम देखते हैं, हमें ये रियलाइज होता है कि राहुल वैद्य काफी पॉपुलर हैं बाहर, लेकिन उनकी एक ये भी पर्सनालिटी है कि वो अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बार बार उनके दोस्त उनके लिए कैप्टनशिप दांव पे लगा दे, अपनी इम्यूनिटी दांव पे लगा दे, और अगर कभी वो दोस्त वो चीज करने में नाकामयाब रहे, जैसे इस बार निकी को ये लगा कि अगर मैं रुबीना को सपोर्ट करती हूँ, शायद वो इंटेंशन नहीं भी होगा निकी का, फिर भी अगर हम बाहर बैठ के देख रहे हैं कि निकी को ये लगा होगा कि इम्यूनिटी अब रुबीना के तो किसी काम की नहीं है, बिकॉज शी इज नॉमिनेटेड टिल द एंड। अगर ये बचाएगी तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ही बचाएगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं उसके इतना क्लोज। अगर निकी का इसमें सेल्फिश मोटिव भी है, तो क्या गलत है? हर बार तो उसने राहुल को सपोर्ट किया ही था। बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट ये हफ्ता अपने लिए लड़ने के लिए है। मुझे 100% यकीन है कि यहाँ पर कोई किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करने वाला। इस मुकाम पे कोई किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा, सब अपने लिए लड़ेंगे। और रुबीना ने जो भी किया निकी को वो देके, तो वो नेचुरल चॉइस थी, और किसको देती वो। जी, तो आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा राहुल का जो वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे में बहुत एम्पैथी है और मेरे में बहुत इंसानियत है, वो यहाँ पर दिखकर आती है कि आप अपने दोस्त, यही नहीं चाहते कि आपका दोस्त जो इस वक्त एलिमिनेशन की कगार पे अटका हुआ है वो सेफ हो जाए? देखो, मैंने वो टास्क ध्यान से देखा नहीं और ना ही मैं वहां था, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन समथिंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ। बट या जैसे मैं कह चुका हूँ, एम्पैथी ठीक है, लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी विल प्ले फॉर हिमसेल्फ। कोई किसी की नहीं सुनेगा, सब अपने लिए करेंगे, तो मंजिल बहुत करीब है। ऑल्सो
जब राखी वाला वो पूरा इंसिडेंट हुआ तब आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि आप उनको यूज कर रहे थे कहीं ना कहीं गेम में आगे बढ़ने के लिए, आपने मर्यादा नहीं ड्रॉ, लाइन नहीं ड्रॉ की, एंड यू नो ये फलाना ढिमकाना। आपको उस वक्त बुरा लगा था कि कोई आपका पक्ष समझने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि बाहर लोग समझ रहे थे, बाहर लोग उसको एंटरटेनमेंट नहीं मान रहे थे, लोग ट्वीट कर रहे थे कि अगर यही चीज कोई लड़का किसी लड़की के साथ करता तो सोचो कितना बवाल मच जाता। सो आपका क्या कहना है? You know what matters is कि बाहर लोग समझ रहे थे, yes, मेरी जनता ने समझा, बस, that's all that matters. फैमिली से बात हुई, कितने प्राउड हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि आप अपने अपने बारे में ही कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप तो यू नो आपने कोई तय भी नहीं किया था कि मैं कितने हफ्ते रहूंगा या नहीं, आपने इतनी लंबी जर्नी तय की, तो उनका क्या रिएक्शन है? हमने देखा काफी बार आपके जो लेटर भी आपके डैड की तरफ से आया था, ही वाज रियली प्राउड ऑफ यू, सो उनका क्या रिएक्शन है? They are very happy, both dad and mom, और उनकी फीडबैक और उनका ओपिनियन मेरे को बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो जैसे उन्होंने बोला यार यू हैव डन अ गुड जॉब, तुमने अच्छा किया है, बहुत अच्छा, सब प्रशंसा कर रहे हैं, मेरा बिग बॉस में जाना सफल हो गया। अभिनव, आप बहुत सारी चीजें अंदर करते रहते थे, जैसे यू नो गैस ठीक कर देना, कहीं पे ना टेप, मुझे 5 ऐसी चीजें बताइए जो आपके हिसाब से आपने अंदर की है और लोगों को शायद पता नहीं होगा। 5 ऐसी चीजें। सो जिस दिन मेरा एलिमिनेशन हुआ है, उस दिन बिग बॉस ने टाइम बताया था कि आज दोपहर के 2:56 हो रहे हैं, तो उसी वक्त मैंने एक मार्क लगाया था पूल के पास, तो मैंने एक किस्म का सोलर क्लॉक बना दिया था और मैंने घर वालों को बोला था कि अगले जब तक हम यहाँ पर हैं फिनाले तक, मैं आपको रोज टाइम बता दूंगा प्रिसाइजली। वो चीज शायद नहीं दिखी है। फिर मैंने पानी, जो हम पानी पीते थे जहाँ से, वहां पे एक वो प्रॉब्लम थी, वो पाइप छूट जाती थी, नीचे पानी गिरता था, तो मैंने उसको एक फिक्स कर दिया था। फिर बाथरूम में जो नल थे वो क्लॉग हो गए थे, उनका जो फिल्टर रहता है वो क्लॉग हो गया था, तो उनको मैंने उसकी सफाई की। फिर एक बार सोनाली जी ने बोला गर्म पानी नहीं आ रहा है, प्लीज चेक इट, मैंने उसको ठीक किया। फिर एक बार एक वो छोटा सा ग्लू ट्रैप रहता है चूहे के लिए, उस पर एक लिजर्ड फंस गई थी, तो उसको लिजर्ड को मैंने वहां से निकाला, उसको क्लीन किया, एंड यू नो आई लेट हर आउट। तो ऐसी चीजें की हैं जो यू नो मतलब मेरे आई लव डूइंग दोस थिंग्स। और फिर और क्या किया है, कितनी होगी, 4 हो गई। Thank you so much, Abhinav. It was great talking to you. All the best for future, and just hope कि रूबीना ट्रॉफी के साथ ही बाहर आए। Same here. Yes. Thank you so much. Bye. Take care. Bye. Thank you. Bye.